तो यार भाई लोग कैसे हो सब। सबसे पहले तो हमारे काम को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। एंड अभी रिसेंटली ही जैसे आप जानते हैं हमारे चैनल के 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वी कांट पॉसिबली कन्वे आवर फीलिंग्स इन मियर वर्ड्स एंड इट मीन्स अ होल वर्ल्ड टू अस दैट हमारे पास अब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारे एनिमे रिलेटेड थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं। सो जैसा कि आप सभी लोगों ने ऑलरेडी हमारे वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि ये हमारा Q&A वीडियो है एंड हम हमारे Q&A को जल्द से जल्द स्टार्ट भी कर देंगे, लेकिन उसके पहले आई हैव अ फ्यू अनाउंसमेंट्स टू मेक। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबके इतने रिक्वेस्ट करने के बाद हमने फाइनली अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बना लिया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जो भी उसे ज्वाइन करना चाहता है जाके प्लीज़ ज्वाइन कर ले। एंड फाइनली हमने हमारे चैनल के मेंबरशिप बटन को भी एनेबल कर दिया है। सो इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड हमारे चैनल के पेड मेंबर बनना अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सभी को हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा जिसके थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारे चैनल के एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। इट्स पॉसिबल कि करंटली आप सभी लोगों को हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन विजिबल ना हो, क्योंकि हम भी नहीं जानते कि यूट्यूब कब तक हमारे ज्वाइन बटन को अप्रूव करेगा। बट अज्यूमिंग डैट यूट्यूब ने हमारे ज्वाइन बटन को अप्रूव कर दिया है, आप लोगों में से जो भी हमारे चैनल के पेड मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अनलिस्टेड वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें आपको समझाया गया है कि आपको कौन से प्लान में कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो यार बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face, I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace, give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain, you won't ever be the same. Grab the wheel, grab the reins, gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो दोस्तों मैं हूं काज़मा और आज के Q&A के शुरुआत के क्वेश्चंस मैं ही आंसर करूंगा। और अगर आप मुझे अभी तक आवाज़ से नहीं पहचान पाए हैं तो मैं बता दूं कि मैं वही वीडियो क्रिएटर हूं जिसने अटैक ऑन टाइटन और डॉक्टर स्टोन को एक्सप्लेन करा है, यानी कि अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन को शुरू वाले किसी और ने करे थे। तो दोस्तों हमारे जीवन काल के सबसे पहले Q&A के सबसे पहले क्वेश्चन को पूछने वाले हैं शिंगेकी एनिमे, जिनका क्वेश्चन है हाउ आर यू। तो ब्रो हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं और आपके इस क्वेश्चन को सुन के हमारी आत्मा अंदर तक तृप्त हो चुकी है और इससे पता चलता है कि आप सभी लोग हम लोगों से कितना प्यार करते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का तो था नहीं या फिर कुछ बताने का तो था नहीं, इसलिए हम बिल्कुल बढ़िया हैं। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन पूछते हैं एनिमे अपडेट्स, जिनका क्वेश्चन ये है कि AOT का इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ, क्या थॉट्स हैं आपके। तो मेरे हिसाब से जो इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ है AOT के अंदर, जिसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ चुकी है कि जो हमारे हीरोज़ हैं और जो मार्लियंस हैं वो इतनी ख़तरनाक जगह पे फंस चुके हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना या फिर अपने आप को बचाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एनिमे की एंडिंग नहीं है, इसका जो क्लाइमैक्स है उसको आना भी बाकी है और जो कि अगले पार्ट के अंदर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑर्डिनरी सिचुएशन बनेगी जिससे लोग बच सकेंगे। तो जो राइटर है उसको काफ़ी क्रिएटिव होना पड़ेगा इस एनिमे के इस जो स्ट्रेस है उसको बना के रखने के लिए, और साथ ही साथ में बड़े ही प्यार से उन लोगों की फ़ाइट रोक के एक नई फ़ाइट शुरू करने के लिए। और बस मेरे थॉट्स तो यहीं ख़त्म होते हैं। अब हमें सस्पेंस को बना के रखना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे के एपिसोड्स में क्या दिखाया जाता है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है रजनीश कुमार की तरफ से, जो ये पूछते हैं कि एपिसोड 1 के अंदर, यानी कि AOT के एपिसोड 1 के अंदर बेरथवुड ने वॉल तोड़ी थी जिस कारण से टाइटन्स थे वो अंदर आए थे। लेकिन जो वॉल के अंदर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइटन्स को रखा गया था उनके क्रिस्टल के फॉर्म के अंदर, तो वो टाइटन्स गिरे क्यों नहीं या फिर शो क्यों नहीं हुए थे पहले एपिसोड के अंदर, और ऐसा कैसे हुआ। तो मैं पहले ही बता दूं कि आपके मन के अंदर पहले ही आ चुका होगा कि हाँ यार ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि आप एपिसोड 1 भूल चुके हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है बेरथवुड ने जो किक मारी थी वो गेट के ऊपर मारी थी और गेट के अंदर कोई भी टाइटन नहीं था, और जो वॉल्स थी उनके अंदर टाइटन था और टाइटन क्रिस्टल के फॉर्म में था। तो वॉल्स का टूटना आसान बात नहीं है। तो बेरथवुड की किक से जो वुड का डोर था उसके तो चिथड़े उड़ गए थे, लेकिन वॉल पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था जिससे कि जो टाइटन्स थे वो वॉल के बाहर नहीं आ पाए थे, और जो बाहर के टाइटन्स थे वो आसानी से उस
उस डोर के थ्रू अंदर घुस गए थे। तो जो सबसे बड़े बड़े टाइटन्स थे या फिर जो एबनॉर्मल टाइटन्स थे जिनकी हाइट कुछ ज़्यादा ही थी, वो अंदर नहीं आ पाए थे। सिर्फ उस गेट के साइज़ के जो टाइटन्स थे वही अंदर आ पाए थे। तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है और हमारा अगला क्वेश्चन है रैपिड फायर के ऊपर, जो कि पूछा है शिवेश कुमार ने। जो कि अब मैं रैपिड फायर बोलने जा रहा हूँ तो मैं आंसर भी तुरंत ही दे जाऊँगा, जिसमें से पहला रैपिड फायर जाता है एरन येगर और राइनर ब्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है एरन येगर। और सेकंड रैपिड फायर जाता है आर्मिन और एरविन। पर्सनली लोगों को एरविन पसंद है, लेकिन मुझे आर्मिन ज़्यादा पसंद है और सीज़न 4 के अंदर उसका ग्लो अप कुछ ज़्यादा ही ऑसम है। थर्ड है हिस्टोरिया और मिकासा। तो मेरे हिसाब से मैं हिस्टोरिया को चुनूंगा, ठीक है। अब अगला जाता है एरन येगर और लेवाई अकरमैन। तो सभी को पता है इसका आंसर ऑब्वियस होने वाला है लेवाई अकरमैन। फिफ्थ वाला है अटैक टाइटन या फिर आर्मर्ड टाइटन। तो अटैक टाइटन ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा एरन येगर वो है और मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि राइनर इतना पसंद नहीं है, तो अटैक टाइटन पसंद होगा ही सही। अब अगला है हमारा सिक्स्थ वाला, जो कि है आनी या फिर पाइक। उसको लोग पीक बोलते हैं पर मुझे पाइक बोलना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो आनी या फिर पाइक, तो ऑब्वियसली पाइक। और सेवेंथ वन है गेबी या फेल्को। तो मुझे फेल्को ज़्यादा पसंद है, गेबी थोड़ी सी मतलब अड़ियल टाइप की और उसका कैरेक्टर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लैक डेविल की तरफ से, जो कि ये है कि तुमने अभी तक कितने एनिमे देखे हैं और तुम्हें उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसा कि हमारे पहले इंटरव्यू के अंदर, कि मेरा कोई पर्टिकुलर एनिमे ऐसा नहीं है जो कि फेवरेट है। मुझे हर जॉनरा के अंदर अलग अलग एनिमे पसंद है। जैसे कि स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे के अंदर, यानी कि उसके साथ में एची और हैरम कैटेगरी भी आती है, तो उसके अंदर मुझे उजाकी-चान वांट्स टू हैंग आउट और साथ ही साथ में कोनोसुबा और इस टाइप के एनिमे ज़्यादा पसंद आते हैं। और किस एक्सिस मेरा फेवरेट वाला है अभी तक उन सभी के अंदर। और जो एक्शन टाइप के हैं उसके अंदर ऑब्वियसली अटैक ऑन टाइटन आता है। और हर जॉनरा के अलग अलग मुझे पसंद है। और जहाँ तक बात रहती है कि मैंने अभी तक कितने एनिमे देखे हैं, तो मुझे खुद को नहीं पता मैंने कितने एनिमे देखे हैं, पर काफ़ी सारे देख रखे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ मोस्टली स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है या फिर मतलब रोमांस कॉमेडी इसी टाइप के एनिमे ज़्यादा देखता हूँ मैं, जो कि अपने वीडियो से रिलेटेड कंटेंट नहीं होता है, जिस कारण से मुझे वीडियो रिलेटेड कंटेंट भी देखना पड़ता है, यानी कि एक्शन थ्रिलर साइकोलॉजिकल इस टाइप के भी देखने पड़ते हैं, जो कि मुझे एक्सप्लेन करने पड़ते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो हेलो गाइस, इट्स योर फ्रेंडली नेबरहुड डीजेनरेट ओटाकू बॉय। और मिस डीमन पे अभी तक मेरे 2 वीडियोस आ चुके हैं, पर तब भी अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से कर देता हूँ। मैं मिस डीमन का न्यू मेंबर हूँ और मैं होप करता हूँ कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपने पिछले के मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पोकेमॉन सुपरस्टार भाई ने, अगर किसी एनिमे कैरेक्टर को हिंदी में डब करने का मौका मिले तो किस कैरेक्टर को डब करना चाहोगे? वेल, मैं डब करना चाहूंगा डाज़ाई ओसामू फ्रॉम बुंगो स्ट्रे डॉग्स एंड गोजो सातरो फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन, क्योंकि दोनों ही मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक हैं। और हाँ, मुझे लगता है मैं उन लोगों को डब कर सकता हूँ, बट हाँ, मुझे ये भी पता है कि कोई मुझसे डब करवाएगा नहीं, क्योंकि उन्हें मेरी आवाज़ पसंद नहीं है। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है एजे स्टाइलिश भाई ने। इन्होंने पूछा है टॉप 3 एनिमे यूट्यूबर्स यू वांट टू कोलैब विद। मैं तो कोलैब करना चाहूँगा इंडियन एनिमे ब्रोस से, और अपना जो एनिमे टीएम टॉक्स ऑफ कोर्स उनसे कोलैब करना चाहूँगा, और है अपने बी ओटाकू। हाँ, मैं इन तीनों से कोलैब करना चाहूँगा अगर कर सका तो। नेक्स्ट है टॉप 3 एनिमे गर्ल्स यू वांट टू डेट। तो वेल देखो, ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं आंसर दे देता हूँ। तो पहली तो हो गई यूमेको चबामी फ्रॉम कंपल्सिव गैम्बलर, दूसरी हो गई रिन फ्रॉम फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एकिडना फ्रॉम री जीरो। इन तीनों लड़कियों को हाँ मैं डेट करना चाहूँगा, बहुत बहुत मतलब तड़प तड़प के, पर क्या करें नहीं कर सकता, क्योंकि जानते हैं रियलिटी तो जानती हैं, अंदर अंदर तो जानते हैं क्या करें। नेक्स्ट है टॉप 3 गेंशिन इम्पैक्ट कैरेक्टर यू लाइक। तो वेल, मैं गेंशिन इम्पैक्ट खेलता नहीं हूँ और मैंने पेमॉन की बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, और पेमॉन मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगती है, पता नहीं कौन है पर हाँ लगती है, मुझे क्यूट लगती है, तो वो हो गई मेरी फेवरेट कैरेक्टर। उसके अलावा मैंने गेंशिन इम्पैक्ट खेला नहीं है तो कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेमी एक्स भाई ने। इंग्लिश डब्ड अच्छा लगता है या सब्ड? मुझे तो डब्ड अच्छा लगता है। तो देखो, मेरे लिए डब्ड और सब्ड उतना मायने नहीं रखता। अगर कोई मिस्ट्री एनिमे, मिस्ट्री थ्रिलर एक्शन एनिमे, तो हाँ मैं उसे सब्ड देखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो मिस्ट्री होता है और मैं अगर सबटाइटल रीड करूँगा तो मुझे स्टोरी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और जो अपने ये स्लाइस ऑफ लाइफ और कॉमेडी टाइप होते हैं, मैं उन्हें इंग्लिश में देखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि
कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे में ये होता है, कॉमेडी एनिमे में ये होता है उसकी कॉमिक टाइमिंग, है ना। तो फिर उसकी वजह से मैं उसे डब्ड में ही देखना प्रेफर करता हूँ, अगर डब्ड उसका अच्छा है। अगर डब्ड उसका अच्छा नहीं है तो हाँ, मैं जापानीज डब्ड में देख लूँगा विद इंग्लिश सबटाइटल, बहुत सही है तब भी। तो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता डब्ड सब। यस, इन क्वेश्चंस के बिना तो Q&A पूरा का पूरा अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शोभित नेगी ने, इन क्वेश्चंस के बिना Q&A पूरा अधूरा है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, आपके टूथपेस्ट में नमक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किटकैट खाई है तो मुझे नहीं पता मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। अगर आप लोगों को पता चले मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दूसरा कि हाँ, मेरे टूथपेस्ट में नमक, गांजा, धनिया, मिर्चा सब कुछ है, आपके टूथपेस्ट में क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तरन्नुम बेगम ने, वाह क्या नाम है तरन्नुम बेगम। अगर आपको कोई पावर चूज करने का मौका मिले तो कौन सी पावर चूज करोगे? तो मैं पावर चूज करूंगा स्टील, नहीं ये वाला स्टील नहीं, ये वाला स्टील। मुझे हंटर से फैंटम ट्रूप्स के लीडर की पावर बहुत बैडस लगती है, तो मैं उस पावर को लेना चाहूंगा अगर कभी मुझे मिल सके तो। So hello guys, it's Manga Talks here from Miss Demon Explanation. तेज जानी भाई ने पूछा है पहला क्वेश्चन कि एडिटिंग के लिए क्या यूज करते हो, फोन या पीसी? तो भाई मैं पीसी यूज करता हूँ एंड प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है कि ये कहा है कि एनीमे कहाँ से देखते हो? तो भाई एनीमे फिलहाल तो मैं इलीगल साइट से देखता हूँ जो मुझे न्यूज एशिया पे अवेलेबल नहीं होता। एंड इन्होंने थर्ड क्वेश्चन भी पूछा कि ज्वाइन बटन कब ऑन करोगे? तो भाई अभी थोड़े टाइम में ही ज्वाइन बटन भी ऑन हो जाएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हेंटाई देखा है कभी? ये क्वेश्चन थोड़ा प्राइवेट हो गया भाई, बट स्टिल यस, आई ऑलरेडी वॉच्ड हेंटाई एंड डोजिन्स आल्सो, बट मोस्टली मैं डोजिन ही देखता हूँ। प्लीज शाउट आउट देता हूँ भाई अंश जानी, आपको एक बिग शाउट आउट। सेकेंड क्वेश्चन जस्ट सम ओटाकू ने पूछा है कि भाई कितना तुम YouTube से अर्न कर लेते हो? तो भाई अभी तक YouTube से 1 रुपया भी नहीं आया, तो अगर हम कहें तो कुछ भी मिला नहीं है अब तक। अगला क्वेश्चन GTA 6 ने पूछा है, GTA 6 कभी आएगा? नहीं अभी तक तो नहीं आएगा, मे भी 2050-2060 तक आ जाए। अभी तो उसको GTA 5 को ही रीरोल करते रहेंगे बार बार। तो अगला क्वेश्चन पूछा है प्रभात तोमर ने, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो मुझे माफ करना। टॉप 5 एनिमे टू वॉच प्लीज। तो टॉप 5 एनिमे में नंबर 1 पे मैं अपने ब्लीच को ही रखूंगा, सेकंड पे वन पीस, एंड अगर नारुतो और नहीं देखा तो वो भी देख लेना। एंड अगर अंडररेटेड की बात करूँ तो 19 डेज जैसे एनिमे को मत छोड़ना। और अगर मूवीज पसंद है तो योर नेम और को तो तुम कैसे भूल सकते हो, वो तो वैसे ही बहुत पॉपुलर है। तो आप अगर थोड़ा इधर उधर देखोगे तो आपको 5 एनिमेज मिल जाएंगे जो देखने लायक होंगे। और अगर मैं बोलूँ तो बाकी सारे एनिमे जो होते हैं एनिमे में कोई भी कैटेगरी के, वो सब अच्छे होते हैं देखने के लिए। तो कोई भी चको, रैंडम पिक करो और उठा के देख डालो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गौरव उजुमाकी ने। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो वीडियोस बना के, थैंक यू भाई। एंड उन्होंने ये भी पूछा है कि तुम्हें इतने सारे सब्स कैसे मिल गए? भाई वो तो मेन क्रिएटर से पूछो, हम तो थोड़ी दिनों पहले ही आए हैं। डू यू हैव अ जीएफ? नहीं भाई सिंगल है। वी हैव 2D वाइफूस। एंड हैव यू एवर वॉच हेंटाई? यस, आई ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन। आई ऑलरेडी वॉच हेंटाई एंड बट आई रीड डोजिन। तो यार भाई मैं हूँ ज़ाबुज़ा फ्रॉम टीम मिस्टर डीमन एक्सप्लेनेशन, और मैं वही हूँ जो अपने वीडियो की शुरुआत में तो यार भाई लोग कैसे हो सब पूछता रहता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तो हमारा अगला कमेंट वासु भारतवाल भाई की तरफ से है, जिन्होंने सेवरल क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि आपने वीडियो डालना क्यों शुरू की? तो ब्रो ऐसा है कि जिस वक्त हमने चैनल बनाया उस वक्त हमें ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा था और हमारी नज़र में कोई भी एक्सप्लेनेशन चैनल नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम वीडियो डाल के आप लोगों का रिस्पॉन्स देखें, और हमें रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया मिला। वासु भाई का अगला क्वेश्चन ये है कि आपका आगे जाके एनिमे की कोई मूवी को एक्सप्लेन करने का प्लान है क्या? तो हाँ ब्रो, हम आगे जाके धीरे धीरे एनिमे की मूवीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे, और जैसे ही डीमन स्लेयर की मूवी प्रॉपरली अवेलेबल हो जाती है तो उसका तो एक्सप्लेनेशन आ ही जाएगा। अभी तक हमारे डीमन स्लेयर की मूवी को एक्सप्लेन ना करने की 2 वजह हैं कि पहला तो हमें स्ट्राइक आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, और साथ ही साथ हमारा दूसरा रीज़न ये है कि हमें वो मूवी को बार बार एक्सप्लेन तो करना नहीं है, सो एक बार करेंगे लेकिन बढ़िया करेंगे। और भाई ने थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या आप आगे जाके डार्क एनिमेस को एक्सप्लेन करोगे? तो हाँ भाई, आगे वक्त के साथ हमारा काफ़ी सारी डार्क एनिमे सीरीज़ को भी कवर करने का प्लान है, जैसे कि साइको पास एंड अकामे गा किल। कमेंट के अंत में वासु भाई ने हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट छोड़ दिया है, तो भाई हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों को हमारा काम पसंद आता है, और हमेशा हमें सपोर्ट करते रहने के लिए शुक्रिया।
तो हमारा अगला कमेंट CS प्लेस भाई का है, जिन्होंने हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनमें से उनका पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी इंस्पिरेशन कौन है फॉर एक्सप्लेनिंग एनिमे। तो भाई को मैं कहना चाहूँगा कि खुशी का क्या है हिंदू होके रमज़ान में भी ढूंढ लूँ, और इंस्पिरेशन का क्या है क्यों ना अपने काम में ही ढूंढ लूँ। भाई का दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू गेट सो मच डिज़ायर टू पोस्ट वीडियोस एट दिस कंसिस्टेंसी विदाउट गेटिंग टायर्ड। भाई फिजिकली तो हमारी टीम के सारे मेंबर्स वन मैन आर्मी हैं और अपने सारे काम खुद ही संभालते हैं, लेकिन मेंटली हर इंसान डिफरेंट रीजंस के चलते टायर्ड हो ही जाता है। इन सारे रीजंस में से मोस्ट ऑफ द रीजंस तो यूट्यूब से रिलेटेड होते भी नहीं, लेकिन काम तो नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अगर हमारी टीम का कोई भी मेंबर फिर भी टायर्ड हो जाता है तो उसके सपोर्ट में बाकी मेंबर्स हमेशा खड़े हैं। एंड एट लास्ट भाई ने हमसे हमारे फेवरेट एनिमे के बारे में पूछा है। तो भाई अभी तक मैंने तो फेवरेट एनिमे चूज़ करने में ज़्यादा थॉट्स नहीं दिए, लेकिन अगर फिर भी मुझे एक नाम लेना हो तो मैं कहूँगा अटैक ऑन टाइटन, भले उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में नॉर्मी घोषित कर दिया जाए। और आखिर में CS फ्लिज भाई ने भी हमें एक बहुत ही प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहूँगा। इसके बाद अगला कमेंट अर्नव केलकर भाई का आता है, जो कि सबसे पहले हमारे फेवरेट एनिमे के बारे में पूछ रहे हैं, जिसका आई बिलीव मैं पहले ही आंसर दे चुका हूँ। भाई का अगला क्वेश्चन ये है कि हु स्टार्टेड दिस चैनल फर्स्ट। तो भाई चैनल की शुरुआत मैंने और एक और भाई ने साथ मिलके करी थी, जिसने इनिशियली अटैक ऑन टाइटन को कवर भी किया था, लेकिन फिर उसे अपनी स्टडीज़ की वजह से चैनल को छोड़ के जाना पड़ा। और आखिर में भाई ने 1K सब्सक्राइबर्स हो जाने के बाद हमारे रिएक्शन के बारे में पूछा है। तो भाई 1K सब्सक्राइबर्स हो जाने के बाद खुशी का रिएक्शन होना तो लाजमी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी कंफर्म हो गया था कि मुझे यूट्यूब पे अपना वर्क कंटिन्यू करते हुए और भी बढ़िया वीडियोस बनाने हैं। इसके बाद अगले कमेंट में लायन जोन भाई ने पूछा है कि क्या हम इन फ्यूचर अपने चैनल का नेम चेंज करेंगे। तो भाई वैसे तो हमारा अपने चैनल के नेम को चेंज करने का फ़िलहाल कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन अगर हम अपने नाम को चेंज करते हैं इन फ्यूचर, तो हम अपने चैनल के नाम के आगे से एक्सप्लेनेशंस हटा के सिर्फ मिस्टर डीमन कर देंगे, सो डैट हम फ्यूचर में बहुत सारे अलग अलग एनिमे कंटेंट पे काम कर सकें, इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशंस। और आखिर में हर्षु दी लेजेंड पूछते हैं कि Q&A के आंसर्स कब दोगे, टाइम बताओ। तो बस यार भाई यहीं तक था हमारा Q&A वीडियो, और वीडियो को एग्जिट करने के पहले डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, मेंबरशिप को ऑप्ट करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से नहीं जाना।